guys, what's up? Welcome to Matfit Junkie. So I'm here with Shivani again. Shivani ने लास्ट हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करी थी where she had lost around 60 kgs. उस जर्नी में उन्होंने किस तरह की डाइट्स एंड वर्कआउट्स फॉलो किया, आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं. एंड द रीज़न इज शिवानी, कांग्रेचुलेशंस, लास्ट वीडियो हैज जस्ट टच्ड अराउंड 50 के व्यूज़ एंड वी हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट. तो मैं जानना चाहूँगा कि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या डाइट्स, क्या वर्कआउट्स फॉलो करी थी और कैसे स्टार्ट किया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं आप एक डाइट कंसल्टेंट को कंसल्ट करें बिफोर स्टार्टिंग हो, क्योंकि हर बॉडी टाइप अलग है. ऐसा नहीं है कि मैंने एक डाइट चुनी और मैं फॉलो कर रही हूँ तो मेरा वेट लूज हो जाएगा. क्योंकि कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है यू लूज अबाउट 5 kgs इनिशियली. 5 kgs लॉस इज ऑलवेज द वाटर लॉस विच यू हैव. सो आई डोंट टेक इट एज अ मेजर लॉस इन द बॉडी. तो 5 kg के बाद जो आपका लॉस शुरू होता है वो एक्चुअल लॉस है, वेट लॉस. तो अगर आप वेट लॉस एक्चुअली में करना चाहते हैं, डाइट एंड योर वर्कआउट बोथ इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट और उनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. कई लोग कहते हैं कि यार सिर्फ डाइट कर लेते हैं, वर्कआउट छोड़ देते हैं, सिर्फ वर्कआउट करते हैं एंड बाहर जाके भी ईट 10 बर्गर्स और पिज़्ज़ा खा लिया, यार मैंने वर्कआउट तो करा ही है. So that's how it works, because each body has a different basal metabolic rate, BMR जो हम कहते हैं. जो भी BMR है, BMR क्या होता है, आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज बेसिकली चाहिए. एक फीमेल का BMR और एक मेल का BMR हमेशा अलग होता है. तो अगर मैं एक मेल के BMR के बारे में बात करूँ तो दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1600, whereas the female it is 1400, which is like the minimum calories you need to sustain. जब आप वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं आप BMR पे काम करते हैं. अब BMR पे जब आप काम करते हैं तो आपको अपनी कैलोरीज रिड्यूस करनी पड़ती हैं जितनी आपकी मिनिमम इनटेक है उससे. जैसे अगर मैं 1400 है तो मुझे उससे रिड्यूस करनी पड़ती है टू लूज वेट, बिकॉज आई एम नॉट मेंटेनिंग दैट वेट व्हिच आई वांट टू. लेकिन अब उसको कम कैसे करना है, वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए. अगर हम कम भी खाना खा रहे हैं, कैलोरीज कम ले रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोटीन, हमारा कार्ब्स, हमारा फैट जितना बॉडी को चाहिए वो इफेक्ट नहीं हो रहा. तो उसके लिए यू नीड टू कंसल्ट समबडी हु कैन एक्चुअली गिव यू बैलेंस डाइट. एंड आई वुड नॉट रिकमेंड एनी फैंसी डाइट कि आपके जो 7 डे प्लान्स होते हैं एंड ऑल दैट. हाँ, आई थिंक वो डाइट इवन इंडियन फूड के हिसाब से फंक्शनली दे आर नॉट सस्टेनेबल, बिकॉज उसमें कई चीज़ें होती है जैसे आप पास्ता हो गया, बर्गर्स हो गए, कहीं डाइट में सिर्फ चिकन ही चिकन खाना है. तो आई डोंट थिंक सो एक हिंदुस्तानी घर में उतना मुर्गा आप बना सकते हो या जितने आपके डाइट में प्रिस्क्राइब है. तो somehow you should have a balance, and that balance can be taken up by any dietitian. I think you need to consult somebody who is able to guide you through and throughout with the kind of food. And diet करना इतना मुश्किल नहीं है. तो हम अगर ये सोचें कि डाइटिंग कर रहे हैं तो डाइटिंग नहीं होगी. अगर हम सोचेंगे हाँ यार मुझे ऐसे ही खाना है, लॉन्ग इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग जर्नी, मतलब ये काफ़ी दिन तक चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि आज किया कल. तो डेफिनेटली वो आप सस्टेन कर लोगे, क्योंकि आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाओ खाना एक ही होता है. इट इज़ नॉट कि वो कोई एक डाइटिशियन आपको Ferrero Rocher रिकमेंड करेगी और एक आपको डेयरी मिल्क, ऐसा कुछ नहीं है. सारे एक ही डाइट रिकमेंड करते हैं. इट इज़ जस्ट कि वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी इज डिफरेंट. कई बार आपको पनीर सूट कर रहा है, कई बार नहीं कर रहा. कई बार आपको सपोज दही सूट कर रहा है, नहीं कर रहा. कई बार आपको चिकन सूट कर रहा है, नहीं कर रहा. तो वो चीज़ें हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे आपको डाइटिशियन ही बता पाती है. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बारी एक प्रॉपर डाइट कंसल्टेंट से कंसल्टेशन लें. शिवानी, आई नो एज अ फैक्ट दैट यू आर अ प्योर वेज. सो उन लोगों के लिए प्योर वेज में कई बार बोला गया है कि प्रोटीन इंटेक पूरा करना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. हाउ डिड यू मैनेज दिस? तो ऐसा कुछ नहीं है दैट यू आर वेजिटेरियन आप वेट लूज नहीं कर सकते हैं, बॉडी नहीं बन सकती, और आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो आपकी बहुत अच्छी ताजमहल जैसा आपका नक्शा हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी. आई एम अ प्योर वेजिटेरियन. मैं अंडा भी नहीं खाती हूँ, तो इवन एग वाला केक भी नहीं खाती हूँ. तो यू नो आई थिंक आई एम अ प्योर वेजिटेरियन. अब इसके लिए कैसे आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं? नॉन वेज फूड क्यों खाना चाहिए? पहली बात तो उसका रीजन है बिकॉज उसमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है. तो हमें मसल बिल्ड करना है बॉडी. क्यों? मसल जितना ज़्यादा बॉडी में होगा उतना ज़्यादा आप कैलोरीज बर्न कर पाते हो, क्योंकि आपका जो एट रेस्ट बॉडी जितना कैलोरीज बर्न कर रही है वो आपकी मसल क्वालिटी पे डिपेंड करता है.
ज़्यादा मसल है बॉडी में तो आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाती है एट रेस्ट, इवन एट रेस्ट, जिसको हम कहते हैं कि आपका यार बर्निंग रेट बहुत हाई है। तो अगर वो मेरा हाई है वो कैसे, क्योंकि प्रोटीन मैं ज़्यादा खा रही हूँ, मसल ज़्यादा है, मसल का खाना प्रोटीन है। अब मैं नॉनवेज सपोज नहीं कंज्यूम करती तो हमारे पास वेजिटेरियन में भी बहुत सारे प्रोटीन आइटम्स हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको बॉडी कैसी बनानी है, आपको बल्क चाहिए या आपको लीन चाहिए, आपको एब्स निकालने हैं, लॉट ऑफ वेज टू प्रोसीड। हो सकता है आपका फ्लैप ज़्यादा है, फ्लैप को पहले कम करने के लिए आप जितना मर्जी प्रोटीन खा लो उतना हेल्प नहीं करेगा, आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा साथ में। प्रोटीन के सोर्सेज आपके हो जाएंगे पनीर, विच इज़ आई थिंक अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन उसमें फैट भी ज़्यादा होता है, तो अगर आप घर का पनीर खाएं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाहर वाले पनीर में हमेशा फैट होता है। आप क्या कहते हैं, ये टोफू खा सकते हैं। टोफू इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। टोफू इज़ नथिंग बट वो सोया का पनीर होता है। सोया इज़ नथिंग, इट्स न्यूट्रेला। अगर आप देखें तो न्यूट्रेला इज़ अगेन अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। पल्सेस, जितनी भी आपकी मूंग धुली दाल है वो प्रोटीन है। तो इट इज़ जस्ट कि आपको प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है। अगर आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं तो आप ये सारे आइटम्स प्रोटीन के खा सकते हैं। इवन फॉर दैट मैटर आप स्पिनच खा सकते हैं। स्पिनच बेसिकली एज अप जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये आपको रफेज प्रोवाइड करते हैं, डिटॉक्स में हेल्प करता है बॉडी की। सो ये कुछ चीज़ें अगर आप मेंटेन कर लें, जैसे कुछ मैं अगर 3 चीज़ें बताती हूँ जो बेसिकली आप कर सकते हो एज फॉलोइंग अ डाइट, व्हाइल फॉलोइंग अ डाइट विच विल हेल्प यू टू कर्व योर हंगर ऑल्सो। जैसे भूख बहुत लग रही है, अब देखिए मैं 3 साल से पिज्ज़ा और बर्गर और ये फ्रेंच फ्राइज और लेज और पता नहीं कौन सी चिप्स हो गए और नाचोज हो गए, तो मैं इन्हीं पे सर्वाइव कर रही हूँ। आई कैन नॉट पॉसिबली चेंज माई सेल्फ इन 1 डे। तो उसके लिए भी हमें धीरे धीरे डाइट कट डाउन करनी पड़ती है। हम एकदम से 10 पराठे से 1 रोटी पे नहीं आ सकते, बॉडी शॉक में चले जाएगा कि मेरे खाना छीन लिया है। तो हमें वैसे नहीं प्रोसीड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कट डाउन स्लोली। अगर हम 5 रोटियां खाते हैं, हम 2 खा सकते हैं, धीरे धीरे हम कट कर सकते हैं। सेकेंड, आप पानी जरूर पिए बहुत ज़्यादा। 8 liters of water should be there in anybody's diet every day. Water is the most important element in your diet, because ये आपकी स्किन को भी क्लेंस रखता है, आपको वॉश आउट करने में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। इट इज़ वन ऑफ द natural antioxidants which is available. So I think water is one of the best things you can ever have. आप जब भी खाना खाने लगते हो उससे पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए, आपकी भूख थोड़ी कम हो जाएगी, आपको इतनी भूख नहीं लगेगी कि मैं खाने पे टूट पड़ूं। हर 2 घंटे बाद आप कुछ खाएं। अगर आप ज़्यादा लंबा गैप दे देते हैं, बॉडी स्टार्वेशन मोड पे चले जाती है, because body does not have a mind of its own. What it will do, it will just become okay, I don't have food now. Immediately when I give food to it, it will start converting it. अब वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है ज़्यादा, तो स्टोर हो जाता है खाना। तो हमें उसको ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रखना, हर 2 घंटे में आपको खिलाना चाहिए। एक लास्ट चीज़ आप कर सकते हो कि आफ्टर 7 o'clock या 6 o'clock, जो भी आपको लगता है आपका टाइम जिसमें आपको लगता है कि मेरी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम होने वाली है, आप उस टाइम पीरियड में अपना सॉल्ट और शुगर कम कर सकते हैं। अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा। शुगर तो मेरे ख्याल से अवॉइड ही करना चाहिए। सॉल्ट आप कम ही कर दीजिए रात को। ये नहीं है कि आप सुबह भी सॉल्ट नहीं खा रहे हैं, आपको चक्कर आने लग जाएंगे, बिकॉज सोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। सो रात को थोड़ा salt and sugar पे control किया जाए। Yeah. So guys, these were the 3 or 4 basic tips which she was doing when she was following her diet. Guys, ये बहुत छोटी-छोटी tips हैं, बहुत easily they can be implemented in your daily routine. पानी ज़्यादा पीने को बोला जा रहा है, 7 साढ़े 7 के बाद आपका सॉल्ट और शुगर इनटेक कम करना है, ठीक है। देन बॉडी को स्टार्वेशन मोड में मत डालिए, रेगुलर इंटरवल्स पे खाइए। तो शिवानी, these were the tricks and tips and tricks which you followed in terms of your diet to reduce the 60 kgs. Shivani will also be talking about the workout which will be coming in the next video. Guys, for now we would be ending this video here. Thank you so much. Be mad, be fit, be chunky, guys. Hey guys, I hope you enjoyed the video. If you like our video and if you want to promote yourself and motivate others, you can connect with us. To connect, you can find all the details in the description. Please like, share and subscribe to my video. To subscribe to my channel, click here, and to watch our previous videos, you can click here. Thank you so much.